बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं और आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अंकों में सुधार हो नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले आप अपना ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे। आपको करना यह है, बोर्ड की वेबसाइट पे जाना और वहां से लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना है और उस सिलेबस में जो चैप्टर नहीं है उनको आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं केवल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में पेपर वहीं से बनता है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो सिलेबस में निर्धारित होता है। तो पहला टिप, ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड करोगे और उसमें जो चैप्टर नहीं उसको आपको स्किप करना है। टिप नंबर 2, एनसीईआरटी इक्वल टू भगवान। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता, इसलिए आपको करना यह है, बोर्ड एग्जाम के जितने डिफिनीशन हैं, जितने डायग्राम हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का ही पेपर बनाया जाता है और बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको अगर आप अच्छा चाहते हो तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। टिप नंबर 3 जो हमारा है वो यह है कि आपको कोई भी आंसर अगर आपको याद करना है तो आपको लिखना है, क्योंकि बिना लिखे कोई भी आंसर अच्छे से याद नहीं होता। तो सबसे पहले कोई भी आंसर याद करते हो, कोई भी डेरिवेशन करते हो तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। लिखने से आपको चीजें ज्यादा, आपके मेमोरी में वो चीजें ज्यादा विजुलाइज होती हैं, जिसके कारण आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ती है। यानी आप जो चीज लिखते हो और जो चीज वैसे केवल पढ़ते हो उसमें अंतर आ जाता है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस चीज पे केंद्रित होता है, जिस कंडीशन में वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा स्टोर होती है। तीसरा काम आपको ये करना है कि कोई भी आंसर याद करते हो आपको उसको क्या करना है, लिख लेना है। आप डेली 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख करके उसकी प्रैक्टिस करना है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टिप नंबर 4, टाइम टेबल को सिंपल रखो। कहने का मतलब यह है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे की झूठी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको मेहनत से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से 5 से 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप ऑनेस्टी से 5 से 6 घंटे मेहनत करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप जितने भी सिलेबस है, जितना भी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस हो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, जिसमें आपको सुबह क्या करना है, थ्योरी की पढ़ाई करनी है। सुबह अगर आप, क्योंकि सुबह होता ही ये है हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह आपको क्या करना है, थ्योरी को पढ़ना है। शाम को क्या करना है, आपको जितने न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और रात में आपको जितना आपने दिन में पढ़ा, थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिला के उसको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना। तो अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो कर रहे हो, सुबह आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, शाम को आपको क्या करना है, जो भी आपके न्यूमेरिकल है, मैथ के अंकित प्रश्न है, वो सारे के सारे आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सोने से पहले आपको क्या करना है, चीजों को रिवाइज कर लेना। दिन में आपने जितना कुछ पढ़ा उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना है। इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त है, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 घंटे ऑनेस्टी से पढ़ते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करोगे। टिप नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इक्वल टू गोल्ड। कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पिछले 5 सालों के, अब चूंकि एक साल में 7 सेट होते हैं, जब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनाया जाता है तो एक साल में 7 सेट बनाए जाते हैं। तो अगर आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कई बार होता यह है कि सेम के सेम क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आया है वही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। सेम क्वेश्चन डिट्टो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो जब आप 5-6 सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एक तो आपको सिलेबस का जो पेपर का लेवल वो पता चल जाएगा, और दूसरा कई बार सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपके 5-6 साल के अगर आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हो तो आपके 80% क्वेश्चन चांस है कि उसी में से आपको रिपीटेड होके मिल जाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम जो है वो सरप्राइज देने वाला नहीं है कि आपको कुछ अलग से लाके उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम
में कुछ सरप्राइजिंग नहीं होता, उसमें केवल स्टूडेंट डरते हैं। तो आपको डर नहीं, आपको डर, अपने अंदर का जो डर है वो खत्म कर लेना है। और वो खत्म कैसे होगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को भी अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अगला टिप, डायग्राम और प्रेजेंटेशन। जो हमारा टिप नंबर 6 है वो ये है, डायग्राम और प्रेजेंटेशन। अब डायग्राम का मतलब जो फिगर होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो गया, चाहे वो फिजिक्स का हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री का हो गया, यानी साइंस का। साइंस के जो डायग्राम होते हैं वो फ्री मार्क हैं आपके, एक हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, फ्री मार्क हैं। अगर आप कॉपी में लिख रहे हो और उससे संबंधित डायग्राम बना दे रहे हो तो वो आपको एक्स्ट्रा अंक दिलाने में बहुत ही मदद करता है। और प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि आप जो आंसर लिख रहे हो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो कॉपी पे, क्योंकि आप कितना होशियार हो ये सामने वाला एग्जामिनर थोड़ा जानना है, वो आप अपनी कॉपी पे उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किए, उसको प्रेजेंट कैसे किए हो, उससे जो परीक्षक होता है वो वहां से पता करता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, इंपॉर्टेंट जो लाइंस है उनको अंडरलाइन करना है, हेडिंग्स लगानी है, आपकी राइटिंग अच्छी रखनी है, साफ सुथरा लिखना है, कटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप चीजों को करते हो तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो भी इंसान होता है, वो भी अगर आपकी कॉपी को साफ सुथरा देखेगा तो आपको अच्छे अंक देगा ही देगा। अगला और लास्ट टिप, हेल्थ इक्वल टू अंक, हेल्थ इक्वल टू मार्क्स। अब आप कहोगे ये कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, तो आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, और जब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो मार्क्स कैसे अच्छे होंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट आपको टिप दे रहा हूं कि आपको अपने हेल्थ को हमेशा अच्छा रखना है। आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर आपको टाइम से सोना है। जब हम नींद लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, प्रेशर कम होता है। तो जब हम सुबह उठ के किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज हमें अच्छे से तैयार होती है। आपको अपने हेल्थ को बना के रखना है और आपको बिना डरे बोर्ड की अच्छी तैयारी करनी है। आपको किसी प्रकार का कोई उसमें डर आपके अंदर होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और इस चैनल पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप उनके वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी प्रकार के कुछ अच्छे टिप्स के लिए, एग्जाम से रिलेटेड टिप्स के लिए, अगर आपकी कोई किसी प्रकार किसी चीज़ का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं आपको उससे संबंधित वीडियो या उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।